जय हो करोली सरकार की, जय हो कामाख्या माता की, जय हो शिव शक्ति दरबार की, बोलो राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गोला है और आज हम बात करेंगे कि यंत्र के बारे में कि यंत्र कब रखना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें मतलब यंत्र को लेकर के आपका एक एक डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो है। ठीक है, देखिए, दो यंत्र ज़रूरी होते हैं। एक यंत्र इसलिए होता है कि आपके डीएनए में जितने भी शरीर हैं, मतलब जितने भी लोग ऐड हैं, उनके शरीरों की रक्षा के लिए। ठीक है, कि उनके अंदर कोई ये जो भूत प्रेत या कोई नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर प्रवेश ना कर पाए। ठीक है, शरीरों की रक्षा के लिए। दूसरी चीज़, दूसरा जो यंत्र रहता है वो इसलिए होता है कि आपकी जितनी भी चलाचल संपत्ति है उस सब की रक्षा के लिए। ठीक है, कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना कर पाए। आपकी कोई दुकान है, आपकी जो जो भी संपत्ति है, ठीक है, जिससे आपका वास्ता है। ये हुआ, ये मैंने बता दिया कि दो यंत्र क्यों हैं, एक शरीरों की रक्षा के लिए, दूसरा आपकी चलाचल संपत्ति के लिए। ठीक है, अब इनको करना क्या है। देखिए, एक यंत्र होता है 8वें हवन में रखा जाता है, एक यंत्र रखा जाता है 9वें हवन में। ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं रखना है, एक 8वें हवन में, दूसरा यंत्र 9वें हवन में। ठीक है, जब आप 8वां हवन करते हैं तब एक यंत्र रखते हैं। कुछ नहीं, जैसे आपने हवन किया, हवन कर रहे हैं, ठीक है, हवन कुंड जला रखा है, तो थोड़ी ही डिस्टेंस पे आप वो यंत्र रख दें। माँ बाबा का जो फोटो रहता है या शिव जी का जो फोटो रहता है, ठीक है, उसके पास ही आप वो यंत्र रख दें। ठीक है, अगर फोटो नहीं भी है, जैसे भी है, ठीक है, तो आप वहाँ पर यंत्र रख दें बाबा की तस्वीर के पास, और उससे थोड़ी डिस्टेंस पर आपका हवन रहे, ताकि नीचे से आँच उसके ऊपर ना पहुँचे। ठीक है, अपना जो यंत्र है ना वो किसी ईंट के ऊपर ही रखना, ताकि ईंट या किसी लकड़ी के गत्ते के ऊपर ही, मतलब किसी ऐसी चीज़ के ऊपर रखना, ताकि वो डायरेक्ट आँच जो है ना ज़मीन से जुड़ करके उस यंत्र तक ना पहुँचे, ताकि उसमें चटक ना आए। ठीक है, क्योंकि ईंट में चटक आ जाती है जब वो गर्मी पाती है, तो इस हिसाब से आपको रखना है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, किसी बड़े की उपस्थिति में, क्योंकि भी उन सबको ये ज़्यादा अच्छे से नॉलेज रहती है, इन सबका पता रहता है कि क्या चीज़ आग पकड़ती है एंड ऑल। ठीक है, तो ऐसी 8वें हवन में करना है, ऐसी 9वें हवन में करना है। अब आपके दोनों यंत्र ये इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब इन दोनों यंत्र को क्या करना है, जैसे एक सेफ जगह पर रख दीजिए, ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर आपकी नज़र ना पड़े, आपकी क्या किसी की भी नज़र ना पड़े। रोज़ रोज़ उसकी पूजा पाठ नहीं करनी है। ठीक है, हफ्ते में केवल साल में केवल एक बार पूजा करनी है। वो कब, जब या तो जो अप्रैल में 9 दुर्गे होते हैं, या फिर जो अक्टूबर में 9 दुर्गे रहते हैं, मतलब इन्हीं दो टाइम पे 9 दुर्गे रहते हैं ना, तो आप इन दोनों में से किसी एक टाइम पे अपने यंत्र निकाल करके कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साल में एक बार हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, नवरात्र के किसी भी दिन आप कर सकते हैं। दरबार से सिद्ध हवन किट जो है वो लाएं या ऑनलाइन मंगवाएं उसको। जैसे आपने 8वें 9वें हवन किया था, वैसे ही आपको वो कर देना है। ठीक है, और उसको रखना कैसे है, सेफ जगह पर रखना है, कि रोज़ रोज़ उसकी पूजा नहीं करनी है, आपकी उस पर बिल्कुल भी नज़र ना पड़े। एक बंद जगह पर रख देना है जहाँ पे चूहे कीड़े मकोड़े उसके आसपास ना आए। अब आप वो देख लीजिए कि आपके घर में ऐसी सेफेस्ट जगह कौन सी है। मैं तो ये कहूँगी कि जैसे गोदरेज की अलमारी रहती है ना, लोहे की या कैसी कोई अलमारी रहती है, तो उसके अंदर रख दें। और उसके अंदर भी ऐसे नहीं रखना, क्योंकि जंग लगने का डर रह सकता है ना, सीलन वगैरह की वजह से। तो उसके अंदर भी आपको ऐसे रखना है कि जैसे एक वो रहता है ना, क्या, जैसे वो गत्ते का जो डब्बा रहता है, गत्ते के डब्बे में दोनों यंत्र को रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है, दोनों यंत्र के बीच में थोड़ा सा गैप करके रखना है। ठीक है, एक साथ एक के ऊपर चढ़ा के बिल्कुल बराबर बराबर सटा के नहीं रखना है, दोनों यंत्रों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ठीक है, फिर उसको बॉक्स में बंद करके अपनी अलमारी में रख दिया, कि बार बार आपका हाथ ना लगे वहाँ पर। या अब आप देख लें कि आपको कैसे क्या अपने ये घर में रखना है। ठीक है, और पूरे साल में एक बार रिचार्ज करना ज़रूरी है, एक साल से ज़्यादा का गैप ना हो। अपना कोई एक वो बना लें कि नहीं, हमें इस बार के
मतलब इस बार के 9 दुर्गों में ही हवन करना है। ठीक है, तो हर साल फिर आपको हर उस 9 दुर्गे में ही हवन करें, तो इस हिसाब से आप अपना देख लें। ठीक है, और बाकी यदि कोई फिर भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। बाकी लाइव सेशन में संडे को मैं आती हूँ 12 से 1 बजे के बीच, तो मैं एग्जैक्ट 12 बजे स्टार्ट कर देती हूँ। यदि आप 12 बजे मैं सिर्फ 10 मिनट वेट करती हूँ, अगर 10 मिनट में यदि आप नहीं आ रहे हैं तो मैं लाइव सेशन बंद कर देती हूँ। जैसे मैंने लास्ट संडे को भी किया था। ठीक है, कि 4-5 लोग गया और उन्होंने भी 2-3 ही कोई क्वेश्चन पूछे। ठीक है, फिर लोग नहीं आए तो मैंने लाइव सेशन बंद कर दिया, क्योंकि मैं क्यों टाइम दूँ फिर इधर। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ ये आप लोगों के लिए आती हूँ और आप ही लोगों को ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं क्या ही करूँगी लाइव आकर के। ठीक है, तो आप देख लीजिए। जय बाबा की।